हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए गणित के 25 टॉपिक जिसका क्लास होगा 7। अगर आप लोग 1 से 6 तक क्लास नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देख लेना है। उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर 1 से 6 तक का क्लास कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद 7 क्लास को देखना है, जो एक गणित का 25 टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, 7 टॉपिक है, जो ट्रिकली मैथ है। इसको देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन। टॉपिक नंबर 23 तक हम लोग 22 तक कंप्लीट किए थे। आज आपका जो क्लास है टॉपिक नंबर 23 है। टॉपिक नंबर 23 का पहला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 2:3 हो तो a अनुपात c का मान क्या होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, a अनुपात c पूछेगा तो इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। जैसे a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 3:4, b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 2:3। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, बताइए कि a अनुपात c क्या होगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट। जब भी आपसे रेशियो में फर्स्ट और लास्ट पूछे तो यहाँ देखना है a से शुरू हो रहा है और b पर यहाँ लास्ट कर रहा है, और b से शुरू हो रहा है और किस पर लास्ट कर रहा है, c पर लास्ट कर रहा है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो अनुपात के ई बगल को और अनुपात के ऊ बगल को, मतलब कह सकते हैं अनुपात के ई बगल को टोटल गुना करेंगे और रेशियो के ई बगल को टोटल को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 3 गुने 2 तो 3 दूना 6, a का अनुपात निकल जाएगा कितना, 6। अचर दिया 12, c का मान निकल गया 12। काट दीजिएगा 6 दूनी 12। रेशियो को छोटा से छोटा कर सकते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा 1:2 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। 1 अनुपात कितना, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 4/5 है, a अनुपात b बराबर 4/5 है तथा b अनुपात c बराबर 5/2 हो तो a अनुपात c। फिर देखिए a अनुपात c आपसे पूछ रहा है तो a अनुपात b जो दिया हुआ है, इसका जो मान दिया हुआ है a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 4/5। तो बराबर है तो इसको अनुपात में लिख देंगे। a अनुपात b बराबर हो जाएगा 4 अनुपात कितना, 5। और b अनुपात c बराबर 5/2 है तो इसको लिख देंगे 5:2। 5:2। अब पूछ रहा है, बताइए a अनुपात c क्या होगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट। जब भी फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तो क्या करेंगे, रेशियो के ई बगल को टोटल को गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे। मतलब कह सकते हैं a और b को गुना करेंगे, b और c को गुना करेंगे। तो 5 गुने 4 तो 5 चौका 20। यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 को काटिएगा 10 दूना 20, 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1। इसका जो राइट आंसर होगा 2:1 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 1:3, b अनुपात c बराबर 1:3 तथा c अनुपात d बराबर 1:2 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकालना है कि क्या होगा। यहाँ देखिए a अनुपात b का मान जो दिया हुआ है, a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 1:3। b अनुपात c का जो मान दिया है, b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 1:3। c अनुपात d का मान दिया हुआ है 1:2। तो जो अभी हम लोग ट्रिक अप्लाई किए इसमें पूछ रहा था a अनुपात c, लेकिन इस सवाल में जो पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का। तो यहाँ से वही चीज करेंगे, जब फर्स्ट और लास्ट निकालेंगे तो टोटल को गुना करेंगे तो फर्स्ट जो निकल जाएगा 1 गुना 1 तो क्या होगा, 1। और लास्ट निकलेगा 3 दूना 3 तिया 9 और 9 दूना 18। अब बात यहाँ आ गया कि b कैसे निकलेगा। तो करेंगे a को भागा देंगे a से, तो अगर 1 को भागा दीजिएगा 1 से तो 1 होगा, और b से क्या करना है, इसको b से इसको गुना करना है। a को भागा देना है 1 से और b से इसको गुना करना है, तो मान किसका निकल जाएगा, b का। तो 1 को अगर 1 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 गुना 3 तो क्या हो जाएगा, b का मान कितना आ गया, 3। अब इसी तरह से फिर करेंगे। अब यहाँ b को देखेंगे तो b का मान कितना है, 1। अब 3 को भागा देंगे 1 से और गुना करेंगे कितना से, 3 से, तो 3 तिया
9। सी का मान निकल गया कितना 9। अगर रेशियो कटता है तो इसको छोटा से छोटा काट सकते हैं, अगर नहीं कटता है तो इतना ही है, इसको रहने दीजिए। 1:3 अनुपात कितना हो जाएगा 1:3 अनुपात 9 अनुपात 18, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। 1:3 अनुपात 9 अनुपात 18। फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ए अनुपात बी बराबर 1:3 है, बी अनुपात सी बराबर 1:3 है, सी अनुपात डी बराबर 1:2 है। तो यहाँ से फर्स्ट और लास्ट हम लोग पहले निकालेंगे। तो फर्स्ट जो निकालते हैं टोटल को गुना करते हैं, तो 1 गुना 1 गुना 1, तो ए का मान कितना निकल गया ए। लास्ट को मतलब डी का मान निकालेंगे तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगा, परेशानी होगा बी निकालने में, तो बी भी दिक्कत नहीं है। ए का मान कितना है 1, 1 को भागा देंगे 1 से और बी वाला को गुना करेंगे तो बी का मान निकल जाएगा। अब फिर बी को भागा देंगे बी से, तो बी का मान यहाँ कितना है 1, बी को भागा देंगे 3 से तो 3 और 3 तिया 9, सी का मान कितना हो गया 9 और डी का मान कितना 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:3 अनुपात 9 अनुपात 18, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 हो तो 3a + 4b अनुपात 5a + 5b बराबर क्या होगा। ए अनुपात बी का मान, मतलब ए का मान दिया हुआ है 3 है और बी का मान दिया हुआ है 4 है, तो जहां ए रहेगा वहां हम लोग 3 धरेंगे और जहां बी रहेगा वहां मान धरेंगे 4। तो क्वेश्चन आपका है 3a + 4b 3a + 4b अनुपात 5a + 5b बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो जहां ए रहेगा वहां हम लोग कितना से गुना करेंगे 3 से, और जहां बी रहेगा जहां गुना करेंगे 4 से। जहां ए है तो 3 गुना ए, तो ए का मान कितना 3 प्लस बी का मान है 4, तो गुना करेंगे कितना से 4 से। उसके बाद 5a, तो ए का मान कितना 3 प्लस 5b, बी का मान कितना 4, तो यहाँ से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 4 चौका 16, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। यहाँ मान आ गया 25, अब 5 तिया 15 5 चौका 20, तो 15 20 हो गया 35। कटता है तो रेशियो को काट सकते हैं, छोटा से छोटा कर सकते हैं, तो ये कट जाएगा 5 5 25 और 7 5 35। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 अनुपात कितना हो जाएगा 7, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। 5 अनुपात कितना होगा 7। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है टॉपिक नंबर 24। इसी तरह का टोटल आपको 25 टॉपिक को कवर करना है। 25 टॉपिक में आपका लास्ट क्लास है जिसका 24 टॉपिक है, इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है। तो देखते हैं टॉपिक नंबर 24। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त कर 6000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े हैं। तो देखिए दुनिया के कोई भी चीज़ परसेंट में 100% होता है। कोई भी चीज़ रहे, गाय रहे, भैंस रहे, बकरी रहे, आदमी रहे, कोई भी चीज़ रहे, दुनिया में परसेंट में कोई भी चीज़ का परसेंट 100% होता है। और 100% में यहाँ कह रहा है कि एक चुनाव हो रहा था जिसमें 2 उम्मीदवार खड़ा हुआ था। 2 उम्मीदवार खड़ा हुआ था, मान लेते हैं एक पहला उम्मीदवार होगा, एक दूसरा उम्मीदवार होगा। तो 2 उम्मीदवार खड़ा हुआ है जिसमें कह रहा है एक उम्मीदवार को 30% मत मिला है। पहला जो उम्मीदवार है इसको कै % मत मिला है 30% मत मिला है। तो बताइए कोई भी चीज़ परसेंट में 100% होता है, इसमें पहला उम्मीदवार अगर 30% मत लाया है तो दूसरा उम्मीदवार कितना लाया होगा, तो 100 में 30 घटा देंगे तो दूसरा उम्मीदवार का जो मत होगा ये कितना % हो जाएगा 70% हो जाएगा। तो कह रहा है 6000 मतों से हार गया। चुनाव जो हुआ 6000 मतों से क्या हुआ, हार गया। तो यहाँ देखिए कि पहला उम्मीदवार को 30% मिला है, दूसरा उम्मीदवार को 70% मिला है। तो यहाँ बताइए कि हार कितना % में हो रहा है, हार बताइए कै % से हो रहा है। तो हार जो हो रहा है 40% से हार हो रहा है, क्योंकि एक उम्मीदवार को 30% वोट मिला है, दूसरा उम्मीदवार को 70% मिला है। तो हार भी कहेगा तो 40% से, अगर जीत भी कहेगा तो कै % से 40% से, अंतर भी कहेगा तो कै % से 40% से। तो कह रहा है कि 6000 मतों से चुनाव क्या हुआ, हार गया। तो 6000 मतों से चुनाव हार गया, लेकिन परसेंट में कै % से हार रहा है 40% से। तो हार को भागा देंगे हार से, 40% से हार रहा है तो हार को भागा देंगे हार से। तो पूछ रहा है टोटल मत बताइए, टोटल मत कितना होगा, टोटल वोट कितना पड़ा है। तो टोटल वोट कै % पड़ा है 100%। तो गुना करेंगे कैसे 100% से। तो परसेंट से परसेंट खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 15 चौका 60। तो
आपका टोटल जो वोट पड़ा है कितना हजार हो गया, 15,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ये चुनाव संबंधित प्रश्न है। चुनाव संबंधित प्रश्न में हमेशा 2 उम्मीदवार को ही लेके चलना है। उसमें परसेंट में कोई भी चीज़ का परसेंट 100%, तो टोटल वोट 100% अगर पड़ा है तो पहला उम्मीदवार को क्वेश्चन में कह रहा है 30% मिला है, तो दूसरा उम्मीदवार को क्या परसेंट, 70%। यहाँ से परसेंट में हार हो रहा है 40% और हार हो रहा है कितना का, 6,000। तो हार को भागा देंगे हार से, और टोटल वोट पूछ रहा है तो टोटल वोट क्या परसेंट है, 100%। तो टोटल वोट कितना निकल गया, 15,000। चलिए देखिए, एक चुनाव में है 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा 756 मतों से चुनाव जीत गया है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। तो देखिए टोटल मत, कोई भी चीज परसेंट में क्या परसेंट होता है, टोटल जो होता है परसेंट में 100% होता है। इसमें 2 उम्मीदवार खड़ा है, एक पहला उम्मीदवार है, एक दूसरा उम्मीदवार है। कह रहा है पहला उम्मीदवार को 71% वोट मिला है, पहला उम्मीदवार को कितना वोट मिला है, 71%, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना वोट मिला होगा, 29%। यहाँ से कह रहा है कि 756 मतों से चुनाव क्या हो रहा है, जीत गया है। तो बताइए यहाँ परसेंट में कितना परसेंट से मत जीत रहा है चुनाव, तो परसेंट में जीत रहा है 42% से जीत रहा है। कितना परसेंट से जीत रहा है, 42% से। तो जीत को भागा देंगे किससे, जीत से। तो 756 वोट टोटल जीत रहा है, परसेंट में कितना परसेंट से जीत रहा है, 42% से। पूछ रहा है टोटल वोट बताइए, तो टोटल जो वोट होगा क्या परसेंट, 100% हो जाएगा। तो परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, 50 दूना 100 और 21 दूना 42 और 21 दिया 63, 21 छक 26 से, तो 36 गुना 5 6 5 30 और 15 15 3 1800 आ जाएगा। टोटल जो वोट पड़ा है, कितना वोट पड़ा है, 1800, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। सेम क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े हैं। इन दोनों मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया है। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिला है, जो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कोई भी चीज परसेंट में क्या परसेंट होता है, टोटल जो होता है टोटल कोई भी चीज परसेंट में 100% होता है। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़ा है। टोटल वोट जो पड़ा है, टोटल वोट जो पड़ा है 7500 मत पड़े हैं। इन मतों में से कह रहा है 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित कर दिया गया, जो अवैध वोट होता है उसका काउंटिंग जीत और हार में नहीं होता है। तो 20% वोट जो है अवैध घोषित कर दिया गया। तो टोटल वोट कितना है, 7500। तो 7500 जिसमें 20% मत अवैध घोषित कर दिया, तो कोई भी चीज परसेंट में क्या परसेंट, 100%, और 100% में 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। इसका मतलब वैध वोट कितना बचा होगा, 80%। 80% मतलब 80/100। अब कह रहा है यदि एक उम्मीदवार वैध मतों के 55%, वैध मतों के 55%, अब यहाँ 2 गो उम्मीदवार है, एक पहला उम्मीदवार है, एक दूसरा उम्मीदवार है। पहला उम्मीदवार को कह रहा है 55% मत मिला है, तो दूसरा उम्मीदवार को मिला होगा कितना परसेंट, 45% मत मिला होगा। दूसरा उम्मीदवार को 45% मत मिला है। तो कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं, तो बताइए दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला है। दूसरा उम्मीदवार का पूछ रहा है कि वैध मत बताइए। तो टोटल वोट तो पड़ा था 7500, जिसमें 20% मत अवैध घोषित हुआ। इसका मतलब वैध कितना रहा, तो 80/100। कह रहा है दूसरा उम्मीदवार कितना वैध मत का लाया है, तो दूसरा उम्मीदवार जो लाया है क्या परसेंट लाया है, 45%, मतलब 45/100। यहाँ से काट दीजिएगा तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। इसको अगर काटिएगा तो ये कट जाएगा 9 5 45 और 2 5 10 और 2 चौका 8। तो 75 गुने 4, तो 75 गुने 4 मतलब 300, 75 गुने 4 गुने 9, तो 75 गुने 4 मतलब 300 और 300 गुना 9 तो मतलब कितना आ जाएगा, 2700। दूसरा जो उम्मीदवार है टोटल वैध वोट का कितना लाया है, 2700। कितना वोट लाया है, 2700। चलिए आज का लास्ट टॉपिक है आपका, टॉपिक नंबर 25 है। जो ये गणित का 25 टॉपिक लाए थे, इसमें आपका टॉपिक नंबर 25 है जो लास्ट है। 4000 का 10% वार्षिक दर से 2 बरस का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है, एएसआई बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100।
इस पर भी आप बना सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो यहाँ मूलधन जो दिया हुआ है कितना है 4000 रुपया, मूलधन 4000 है, समय 2 बरस दिया हुआ है और दर कितना परसेंट है 10% है। तो यहाँ से निकल जाएगा SI बटा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 40 दूना 80, 80 गुने 10 तो ब्याज जो आ जाएगा कै रुपया आ जाएगा 800, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपया का 3 बरस का ब्याज क्या होगा, वही पूछ रहा है साधारण ब्याज। तो SI बराबर डायरेक्ट लिखेंगे मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन कितना है 2500, मूलधन है 2500 और समय दिया हुआ है 3 और दर दिया हुआ है कितना 4%, मतलब 4 बटा 100। तो 25 तिया 75 और 75 चौका 300, 25 तिया 75 और 75 चौका कितना हो जाएगा 300, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपया का 3 बरस का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,000 की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 रुपया है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर पूछ रहा है मतलब रेट पूछ रहा है, तो दर बराबर फार्मूला होता है, दर बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुने 100, दर बराबर जो होता है ब्याज गुने 100, अब ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो यहाँ देखिए ब्याज कितना हो रहा है 15,000 की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 है। साधारण ब्याज जो आ रहा है 5400 है और यहाँ 5400 गुना 100 और मूलधन दिया हुआ है 15,000, मूलधन है 15,000 और समय दिया हुआ है कितना 3 बरस। तो यहाँ से आपका रेट जो निकल जाएगा, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो 3 से कट जाएगा, 18 तिया 54, 180, 15 से काटिएगा तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, जो रेट निकल जाएगा ये कितना परसेंट होगा 12%, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आपसे रेट पूछेगा दर पूछेगा तो दर बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, मतलब ब्याज कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 5400 रुपया, तो 5400 गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अवधि जो ज्ञात करना है 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगावेंगे मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 6000, मूलधन है 6000 और दर दिया हुआ है 6%, लेकिन मंथ जो दिया हुआ मंथ में दिया हुआ 8 महीना, तो 8 महीना को सालाना में चेंज करेंगे तो 12 से इसको क्या करेंगे भाग देंगे, अब बटा कितना हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 6 दूनी 12, 2 चौका 8, 6 चौका 24, 240 रुपया। ब्याज जो निकल जाएगा कितना निकल जाएगा 240। अगर आपका दर से 8 माह का पूछेगा, 8 माह का अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको हमको चेंज करना है किसमें ईयर में, तो साधारण ब्याज निकल जाएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4000 पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। सेम क्वेश्चन है 4000 रुपया का 8 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। तो सेम चीज करेंगे, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला लगावेंगे मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो 4000 गुने 18 महीना और गुने 12%, अब बटा कितना हो जाएगा 100। ये 18 महीना है, इसको 12 से भाग देंगे तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 12 से 12 भी खत्म हो गया, 18 चौक 72, 720 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है